हेलो दोस्तों, अब आप लोगों के सामने फिर एक वीडियो लेकर आ गए जो आप लोगों के सामने वीडियो में लाना है वो अब ये देखेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे को मोटिवेशनल बनाएगा। और दूसरी बात ये करते हैं कि आप लोग मन लगा कर पढ़ें। मैं तो पढ़ाते जा रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि आप लोग क्वालिफाइड हो। कोई भी कंपटीशन आप बैठे तो क्वालिफाइड कर ले। मेरे पढ़ाने का जो मैं सवाल जिस हिसाब से लगा रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा, जिस हिसाब से मैं थ्योरी बता रहा, और ज्ञान ऐसी चीज़ है, आप ये मत सोचिए को मुझसे छोटा है तो मुझसे ज्ञान ले रहा हूँ तो मुझे शर्म आएगी। ये आप लोग आपस में कभी मत सोचिएगा, क्योंकि क्योंकि जिसके पास ज्ञान नहीं होता, क्या नहीं होता? ज्ञान। जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो पशु के समान होता है। कहा गया ज्ञान बिना पशु भी समान है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता पशु के समान होता है। और ज्ञान ऐसी चीज है जिसको जितना बांटिए उतना बढ़ता रहता है। तो थोड़ा सा मैं पढ़ाने के पहले थोड़ा सा हल्का स्पीच इसलिए देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाइए, पढ़ने में ध्यान लगाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं लगभग सबके। अब जून जुलाई में आपका सेमेस्टर होने वाला है, तो ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग आने वाले ही मान के चलिए। चाहे टी आई हो, चाहे TG2 हो, चाहे BTech हो, चाहे किसी का भी हो, लगभग सबके एग्जाम आने वाले हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले ही है। तो आप लोग मन में लगा कर पढ़िएगा। तो आज हम लोग चलते हैं कल पढ़े थे क्या? ओपन सर्किट टेस्ट, मतलब नो लोड टेस्ट। आज शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे। क्या? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं? आप ब्लॉक रोटर टेस्ट, इसे बोलते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। अब नामे से भाई पता चल रहा है कि ब्लॉक किसको करेंगे? रोटर को। ब्लॉक किसको करेंगे? रोटर को। तो देखिए हम दो फिगर बनाएंगे। कई प्रकार से फिगर होते हैं, तो दो फिगर बनाएंगे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे? तो फिगर बनाएंगे। ठीक। और यहाँ से ये आपका रोटर, एक फिगर तो हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें क्या मिलता है? कॉपर लॉसेस मिलता है, याद रखना पड़ेगा आपको। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉसेस, यही लोड लगा देते हैं। यही लोड से टेस्टिंग जब करोगे तब पता चलेगा। हमने रोटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब यहाँ से आपका एक पार्ट हो गया, ये तो रोटर वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से ट्रांसफार, ऑटो ट्रांसफार्मर बना दो। तो यहाँ से अमीटर, थोड़ा सा अमीटर बनाना है। यहाँ से वोल्ट मीटर बना दो। ठीक। यहाँ से फ्यूज बना दो, पावर फ्यूज बना दो।
कोई दिक्कत नहीं, फ्यूज बन जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ आर वाई बी सप्लाई जोड़ दो, यहाँ स्विच कर दो आर वाई एंड, अब ग्राउंड करना चाहते हो ग्राउंड कर दो, अर्थ कर दो। तो ये आपका रोटर साइड है, रोटर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई देते हैं। तो हमको क्या होता है, रोटर को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, रोटर को क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिगर आपका ऐसे बनेगा। देखा जाए तो ये आपका जो डेल्टा में कनेक्टेड होता है, ये स्टेटर हो गया, क्या हो गया, स्टेटर। और ये आपका रोटर, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, ये इतना से इतना है ऑटो ट्रांसफार्मर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये अर्थ कर दे, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। तो याद रखिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर हो हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, डेल्टा साइड में, मगर रोटर स्टार कनेक्टेड होता है, याद रखिएगा। तो आपको ये चीज याद रखना है। ये फिगर 1 हो गया। ऐसे कापर लॉस अगर हम ज्ञात करें, WCU तो 3ISC का होल स्क्वायर R01, ये कापर लॉस का फार्मूला है, लिख लीजिएगा। तो इससे हमको क्या ज्ञात होता है, कापर लॉस ज्ञात होता है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका जो इस पर लोड होता है, इसे बोलते हैं बेल्ट एंड पुल्ली, बेल्ट एंड पुल्ली। ठीक, तो बेल्ट एंड पुल्ली होता है, तो मिटा दे, हम लोगों ने उतार लिया होगा इधर का, तो हम मिटा देते हैं। इससे हमारा क्या ज्ञात होता है, कापर लॉस। एक तो फिगर ये हो गया, और दूसरा फिगर क्या करेंगे, दूसरा फिगर ऐसा बना सकते हैं। बनाने का तरीका होता है, हम कई फिगर आपको बना देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कई डायग्राम दे देता है, डायग्राम, और डायग्राम से ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसका डायग्राम है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से फिर यहाँ से रोटर पर
हमने क्या किया, शॉर्ट कर सर्किट कर दिया, रोटर को ब्लॉक कर दिया, और यहाँ से लोड हो जाता है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लोड लगा देते हैं, बेल्ट ऑफ पुल्ली। ठीक, एक तरफ से एक डायग्राम भी हो गया। और यहाँ हम लोग मान लीजिए एक आपका ये बन गया है, एक आपका बन गया है। ये 3 फेज वाट मीटर है, 3 फेज वाट मीटर, 3 फेज वाट मीटर, वाट मीटर। ये 3 फेज वाट मीटर होता है। फिगर ऐसा भी बनता है। फिगर इसलिए बना रहे हैं कि आपको फिगर से कंफ्यूजन ना हो। फिगर कई प्रकार से हो सकते हैं, बनने का तरीका होता है। एक, दो से कनेक्ट में होगा, और 3। यहाँ आप अमीटर लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ मीटर लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऊपर लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए। हमने यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब वोल्ट मीटर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, बस। अब पावर फ्यूज बनाना चाहते हैं तो पावर फ्यूज बना लीजिए। तो यहाँ से ए कनेक्ट कर दीजिए, आर पाई एन बी। ये 3 फेज वाट मीटर होता है। ये अमीटर है, वोल्ट मीटर है, देख के पता लगता है। अरे रोटर है आपका, रोटर है। बेल्ट एंड पुल्ली है। और बढ़िया बनाना चाहते हो तो इसको यहाँ से ऐसे करो, प्रैक्टिकली आपको दिखाना। यहाँ से हमने थोड़ा सा और, तो यहाँ से ये चीज़ हो गया, ठीक। और ये क्या होता है, इस पर हम लोड करते हैं। एक लोड होता है, घिरनी होती है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, घिरनी होती है, इस पर ऐसे दबाते हैं तो लोड बढ़ता है। तो ये रोटर यहाँ हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ब्लॉक कर दिया है लगाकर। निकाल लीजिए। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहते तो एक रेखा पे सीधा डायग्राम बना ली, ISC एंड VSC, तो एक स्ट्रेट लाइन यार बना लीजिए। ये आपका स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, एक टाइप का लोड होता है। उसको जितना टाइट करते हैं, इसको घिरनी को टाइट कर देता है, तो मोटर उतना चल, उतना कैपेबल, जितना लोड डालोगे उतना मोटर क्या होगी, घटेगी स्पीड। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होता है, शंट मोटर की तरह करेक्टरिस्टिक होता है। देखा जाए बना लियोगे, सेम वही है। बेल्ट ऑफ पुल्ली, ये आपकी पुल्ली है, यहाँ से बेल्ट होता है, ये आपकी पुल्ली बोलते हैं, पुल्ली। और आपकी बेल्ट टाइप होता है, बेल्ट, ठीक। तो सेम वही फिगर होता है थोड़ा सा, बस हमने बना इसलिए दिया है कि कहीं अगर ऐसा पेज दे और ये पूछ ले तो आप लोग बता सकें। अरे बना लीजिए।
इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? कॉपर लॉस। क्या ज्ञात कर सकते हैं? कॉपर लॉस। ये चीज याद रखिए। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? कॉपर लॉस। तो हम लोग स्टेटर का रजिस्टेंस मेजर किए, ओपन सर्किट टेस्ट किए और शॉर्ट सर्किट या ब्लॉक रोटर टेस्ट किए। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का टेस्टिंग लगभग समाप्त हो गया। अब परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक अगर पढ़े, परफॉर्मेंस थोड़ा सा ग्राफ पूछ सकता है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक तो देखा जाए परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, मान लीजिए आपका ये है, थोड़ा सा संभल के खींचना पड़ेगा। ए स्पीड है, एंड फार स्पीड क्या है? ए कास फाई है, ए I2 इनपुट करंट है, ए एफिशिएंसी है, ए स्लिप है, यस ए टार्क। टार्क बोलते हैं BHP परफॉर्मेंस। ए स्लिप है, ए एफिशिएंसी है, ए इनपुट करंट है, ठीक, एक कास फाई है, आपका करेक्टरिस्टिक है। सब यही सब लिख सकते हैं कि इसलिए टार्क, एफिशिएंसी, इनपुट करंट, स्पीड और पावर फैक्टर। अब ये क्या है, कभी ये दे सकता है और दे के पूछ सकता है, थोड़ा सीक्वेंस याद रखिए। ये स्लिप होता है, टार्क होता है, इनपुट करंट होता है, एफिशिएंसी होता है, कास फाई स्पीड, ये परफॉर्मेंस टेस्ट बता लीजिए। तो कैसा पूछ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, तो पूछ कैसे रहा है वो डिपेंडेंसी है उसकी, ये कैसा पूछ रहा है। ठीक, तो आप लोगों ने ग्राफ खींच लिया होगा। अब आगे चलते हैं। याद रखिएगा, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूछने को तो कुछ। अब सर्किल डायग्राम, हाफ सर्किल डायग्राम, हाफ सर्किल डायग्राम या सर्किल डायग्राम। तो इसमें क्या है, हाफ सर्किल डायग्राम हम लोग खींचते हैं, पूछता है
यहाँ से मान लीजिए जब ये सटा हुआ जाएगा ठीक। एक कांस्टेंट लॉस होता है। कौन सा लॉस? कांस्टेंट लॉस। यहाँ से स्टेटर कॉपर लॉस, और ये यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट बनता है, यहाँ से यहाँ तक रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। इसे निर्गत रेखा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्गत रेखा या आउटपुट लाइंस। इसे बोलते हैं बलागु टार्क। अब यहाँ से अगर वो बनेगा तो एक आपका I0 है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 डैश है। यहाँ से अगर फिर एंगल बनेगा तो φ0 बनेगा। यहाँ से बनेगा तो φ1 बनेगा, मगर यहाँ से बनेगा तो ISC बनेगा। ठीक, याद रखिएगा। तो पूछ सकता है, पूछ क्या सकता है, मगर एक चीज जान लीजिए, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इस रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस, कांस्टेंट लॉस, टार्क, आउटपुट लाइंस, इसको बोलते हैं निर्गत रेखा, हिंदी में बोलते हैं निर्गत रेखा, आउटपुट लाइंस से बलागुण रेखा बोलते हैं। सब याद रखिएगा, पूछ सकता है। कहीं ये दे देगा कि ये पॉइंट क्या होता है, स्टेटर कॉपर लॉस से पॉइंट कहते हैं रोटर कॉपर लॉस, कांस्टेंट लॉस। अब एक चीज है, इससे हम क्या क्या याद कर हमने बताया, और इसमें हम लोग आउटपुट, इनपुट, स्लीप, स्पीड सब याद कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट, इनपुट, स्लीप, स्पीड, इफिशियंसी सब याद कर सकते हैं। सिर्फ एक ही नहीं याद कर सकते, वो भी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या हम नहीं याद कर सकते, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी नॉट हाफ सर्किल प्रोवाइड या हाफ सर्किल प्रोवाइड, वही चीज लिखना, हाफ सर्किल प्रोवाइड क्या नहीं प्रदान करता है, फ्रीक्वेंसी, प्रोवाइड फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन कई जगह पूछा है, तो इससे सब चीज आ सकते हैं, रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस, कांस्टेंट लॉस, आउटपुट, इनपुट, स्लीप, स्पीड, इफिशियंसी। अब ज्ञात क्या नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। डाल लीजिए, क्या ज्ञात नहीं कर सकते, इफिशियंसी ज्ञात नहीं कर सकते, और सब याद कर सकते हैं इससे हम लोग। आप लोग हर चीज को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइफ इम्पोर्टेंट है, हर चीज इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर बनाने चाहें तो यहाँ वोल्टेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये वोल्टेज
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हाफ सर्किल डायग्राम से मोटर क्या ज्ञात नहीं होता, तो हाफ सर्किल डायग्राम से फ्रीक्वेंसी ज्ञात नहीं होती, नॉट हाफ सर्किल प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद हम लोग वेक्टर डायग्राम पढ़ेंगे जो कि हर एग्जामों में आता है। तो इसको याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। बलागोल्ड है, निर्गत रेखा इसे बोलते हैं, आउटपुट लाइंस, रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस, कांस्टेंट लॉस, ये चीज याद रखिए। इससे हम लोग मैक्सिमम टार्क ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। अब वेक्टर डायग्राम खींचते हैं। वेक्टर डायग्राम क्या खींचेंगे? वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम। अगर वेक्टर डायग्राम की बात करें, थोड़ा सा इंडक्शन मोटर बनाते हैं, थोड़ा सा वेक्टर डायग्राम। तो अगर स्टेटर बनाना चाहे तो स्टेटर आप बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाना है। ठीक, यहाँ से एक ग्राफ और बना सकते हैं, ये लाइन स्टेटर वाली। याद रखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर जो होते हैं शॉर्ट सर्किट होते हैं। पूरा ढांचा बना दो। स्टेटर बन गया। तो यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ से हमने लिया है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से खींच सकते हैं। x0, r0, i0। तो यहाँ से एक ग्राफ, और यहाँ से हमने इनपुट वोल्टेज V1 दिया है। तो यहाँ से R1 और यहाँ से X1, यहाँ से IW और यहाँ से म्यू। अब हम रोटर से अगर करें तो रोटर में R2 तो सेम होता है, मगर रोटर ईएमएफ और रिएक्टेंस घट जाता है। देखो स्लिप के साथ। तो
अब यहाँ एस एक्स टू आर टू, और यहाँ जो ई आर हो रहा है, ई आर जनरेट, इसे बोलते हैं एस ई टू। बता लीजिए। और यहाँ अगर इवन जनरेट करना है तो इसके बीच आप जनरेट कर सकते हैं। इवन अगर आपको जनरेट करना है तो जनरेट कर सकते हैं। स्टेटर है, एयर गैप कहता है, एयर गैप है, स्टेटर है, और ये आपका रूटर है। तो अब इसमें एक I2 डैश करंट आती है प्राइमरी साइड, इसमें I1, इसमें 2 करंट आएगी। वेक्टर डायग्राम है, फेजर डायग्राम इसे बोलते हैं। तो रोटर होता है, इसके बीच एयर गैप होता है। IW को हम लिखा चुके हैं कि वर्किंग कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट, वर्किंग कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट, नॉन वर्किंग कंपोनेंट। डाल लीजिए। तो वेक्टर डायग्राम हम या फेजर डायग्राम बोलते हैं। वेक्टर डायग्राम पूछ सकता है। सेकेंडरी में जो ईएमएफ होता है वो ER होता है, क्योंकि हमारा रोटर जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, घूमता है, और स्लिप, एएस का मतलब है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का वेक्टर डायग्राम है। एक तरफ ध्यान लीजिए, एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जहां एस का मीटर आता है वहां हम लोग स्लिप की बात करते हैं। वहां क्या करते हैं? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। रिंग नहीं लिखा, लिख लीजिएगा। तो E1, इधर E1 है तो इधर I1 I2 डैश R1 X1, ये R1 है, हमने R1 नहीं लिखा, और लिखा है थोड़ा सा सही से लिखा। तब सारे हो गए। अब हम लोग फेजर डायग्राम खींचते हैं। थोड़ा सा फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए इधर एक पाई है, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकेंडरी में ER उत्पन्न होती है। ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। सेकेंडरी में E1 है भाई, तो इसको ऐसे खींचते हैं, यहाँ से V1, और यहाँ से
तो आपका थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। I1 R1 सेकेंडरी में ड्रॉप क्या होगा? I1 R1 होगा। सेकेंडरी में ड्रॉप क्या होगा? I1 R1 I1 X1 होगा, क्योंकि I1 करंट जा रहा है ना सेकेंडरी में, तो I1 R1 I1 X1। अब यहां से I2 लाइन आएगी, इसे बोलते हैं I2। इधर सेकेंडरी में, प्राइमरी में क्या होगा? I2 डैश करंट आएगी, हमने दिखाया था। और यहाँ I1 आ जाएगी और यहाँ I0। तो I1 यहाँ I2 डैश, तो यहाँ से ए आई में होगी और यहाँ से IW होगी, ठीक। तो I0। अब यहाँ से, ठीक, सही। अब यहाँ से क्या है, ये जो यहाँ ए दिखेगा ये आपका I2 यस X2। और यहाँ जो ड्रॉप होगा यहाँ होगा I2 R2, ठीक। अब बन गया। अब एंगल बनाएंगे। देखो एंगल में लोग कंफ्यूजन होते हैं। देखो अगर इससे I1 से बनाओगे तो φ1 हो जाएगा, क्योंकि I1 से है। I0 से बनाओगे तो क्या हो जाएगा? φ0। एंगल देखो हमने आराम से बना लिया, कोई यहाँ से यहाँ अगर बनेगा φ2 बनेगा, मगर यहाँ जो बनेगा I2 डैश से φ2 डैश। I म्यू रिएक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, I0 I1 और I2 डैश। ऐसे ये आपका ग्राफ है। आपका I1 X1 I1 X1 I1 R1 E1 ER बराबर आप ले सकते हो यस E2। तो सब ग्राफ बना दी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? टेस्टिंग, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, हाफ सर्कल डायग्राम और वेक्टर या फेजर डायग्राम तो हमने पढ़ डाले। और ये कहीं पूछ सकता है, इसलिए हमको लिखवाना पड़ा। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल अब चालू करेंगे। पूरा न्यूमेरिकल जितना रहेगा सब लगवा डालेंगे, लगभग जितना रहेगा कंपटीशन से लेकर। कंपटीशन क्या है? कुछ नहीं, आपके जितना थ्योरी है जो न्यूमेरिकल वही आता है। तो आप लोग मन लगा पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। सो थैंक्स।